बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, जब से लेकर इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए हैं गलवान में 2020 से लेकर, तब से लेकर इंडियन ने जो अपोजिशन जमाते हैं, ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी, ये एक ही सवाल बार बार पूछ रहे होते हैं बीजेपी से कि हमारा इतना बड़ा इलाका हमारे हाथ से निकल गया, हमारे 20 जवान मारे गए, लेकिन मोदी साहब की ज़बान से लफ्ज़ चाइना नहीं निकला। उन्होंने तब से लेकर एक बार भी चाइना नहीं बोला। इसकी क्या वजह है? वो चाइना को खुल के कंडेम करने से क्यों डरते हैं? नाम क्यों नहीं लेते चाइना का? और ये हकीकत भी है, चाइना का उन्होंने नाम ले लिया। लेकिन अब आज ये हुआ है कि ये मौसूफ गए हुए हैं हिरोशिमा पे, जापान। ये हिरोशिमा वही शहर है जो दो शहरों के ऊपर अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो एटम बम मारे थे ना, तो उनमें से एक हिरोशिमा था, एक नागासाकी था। तो जापानीज ने दोबारा इन शहरों को बनाया हुआ है। तो वहाँ पर G7 की समिट हो रही थी। उस समिट में ये भी गए 56 मिलीमीटर वाले बाबा जी। तो वहाँ पर उनसे निकाय एशिया वालों ने इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के अंदर उनसे सीधे सवालात पूछे गए। तो उसके दौरान उन्होंने चाइना का नाम लिया। चाइना का नाम उन्होंने, वो कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो खुदा खुदा करके चाइना का नाम मौसूफ ने लिया है। और साथ ही उन्होंने लगे हाथों पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि उनसे पूछा गया पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, चाइना का जिक्र कुछ अच्छे अंदाज में नहीं किया, कोई दोस्ताना माहौल नहीं, गुस्सा था एक असल में। लफ्ज़ों के अंदर अगर आप झांक के देखें, वर्ड्स के अंदर क्लोजली देखेंगे ना, तो गुस्सा नज़र आएगा आपको और थोड़ा सा दुख भी है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ इस तरह से। इकोनॉमिक टाइम्स को मैं कोट कर देता हूँ। इन्होंने इस इंटरव्यू के हवाले से कहा है आज कि इंडिया फुली प्रिपेयर्ड, कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी, पीएम मोदी अमिड ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर रो। अच्छा जी, इसमें वो कहते हैं कि इन एन इंटरव्यू विद जापानीज पब्लिकेशन निकाय एशिया, मोदी सेड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशनशिप can only be based on mutual respect, mutual sensitivity and mutual interests, and noted that normalizing the ties would benefit the wider region and the world. वैसे अपनी ही हरकतों को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर ये बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड होने चाहिए, तो फिर लद्दाख पे से आर्टिकल 370 हटा के आपने ट्रस्ट को खुद ही ब्रीच किया ना। पहले आपने ब्रीच किया, पहले चाइना ने ब्रीच नहीं किया। गलवान बाद में हुआ, गलवान बाद में हुआ, पहले आपने हरकत की। तो असल में आप खुद ही अपने ये जो वर्ड्स बोल रहे हैं ना कि द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशनशिप कैन ओनली बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, तो आपने उनकी रेस्पेक्ट तो नहीं की, उनका डिस्प्यूटेड इलाका आपने एनेक्स कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये कैसे हुआ? तो बहरहाल ये एक उन्होंने बात की, पहली बार मेरे ख्याल से खुल के उन्होंने बातें की है। पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने वही जो मुर्गी की एक टांग कहते हैं ना, मुहावरा, तो जयशंकर साहब जिस तरह की बातें करते हैं उसी तरह की इन्होंने भी की कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टाइज चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों को ख़त्म करना पड़ेगा। आतंकी जो है ना वो बहुत है, आतंकी वहाँ पे, तो फला ढिमकाना। अच्छा, इसका आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या हुए हैं? मतलब ये जो भी उन्होंने बातें की हैं, तो उससे इंडिया चाइना टाइज मज़ीद बेहतर हुए या ख़राब हुए? मज़ीद ख़राब हुए। ये मैं आपको बताऊँ, मज़ीद ख़राब हुए। कल के एपिसोड में मैंने आपको खबर दी थी कि चाइना और टर्की नहीं आ रहे G20 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, और आज उसकी कन्फर्मेशन हो गई है। आज जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम तो नहीं आ रहे कश्मीर के अंदर G20 के इजलास में। ये कहाँ पे उन्होंने इजलास रख दिया? ये तो डिस्प्यूटेड इलाका है, उसके अंदर कैसे G20 का इजलास रख रहे हैं इंडियंस? ये बाज़ाब्ता चाइना की तरफ से एक आवाज़ आई है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैं कोट कर देता हूँ। आज का एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, ये कहते हैं कि चाइना अपोजेस G20 मीटिंग इन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड विल स्किप इट। चाइना फर्मली opposes holding any kind of G20 meetings in disputed territory, says foreign ministry spokesperson. तो वो जो बड़े शादियाने और बगलें बजाई जा रही थी, G20 हो रहा है, G20 हो रहा है, हमारे पास प्रेसिडेंसी आ गई, G20 हो रहा है, वो तो धपड़धूस हो गया, सारा का सारा मामला ही धपड़धूस हो गया। तो पहले से ही, शुरुआत से पहले ही मामला धपड़धूस हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गई। अब चाइना नहीं आ रहा, तो आपका क्या ख्याल है? सिर्फ चाइना नहीं आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके जो साथी हैं
चाइना के जो क्लोज इत्तेहादी दूसरे हैं G20 में वो भी नहीं आएंगे। टर्की के लिए भी खबरें हैं कि वो भी नहीं आ रहा है, वहां पर भी कंसीडरेशन हो रही है, शायद वो भी अनाउंस कर दें या कर दिया होगा अभी तक उन्होंने, वो भी नहीं आ रहे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून मजीद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वांग विनबिन के हवाले से लिख रहा है कि चाइना इज फर्मली अपोज्ड टू होल्डिंग एनी काइंड ऑफ G20 मीटिंग्स इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड विल नॉट अटेंड सच मीटिंग्स। यानी कि भाई हम तो नहीं आ रहे, ये G20 के इजलास में हम नहीं आ रहे, तो ये फ्लॉप होने जा रहा है। जैसे SCO इस बार इंडिया के अंदर हुआ, इंडिया मेंबर है SCO का, तो SCO के इजलास अभी तक जो है वो फ्लॉप हुए हैं। चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर का इजलास हो वो भी फ्लॉप हुआ, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर्स का इजलास हो वो भी फ्लॉप हुआ। बदमज़गी हुई उसके अंदर, इंडियन और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, उसको हवा दी गई, उछाला गया कि देखें राजनाथ ने ना हाथ भी नहीं मिलाया, तो वो भी असल में वहाँ पर भी मामला धपड़धूस हुआ था। और अब देखना ये कि ये जो 1-2 महीने के बाद हेड्स ऑफ द स्टेट्स के इजलास होने वाले हैं SCO के, तो क्या उसमें चाइनीज़ और रशियंस आएंगे या नहीं आएंगे, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि रशियंस आ रहे हैं कश्मीर के अंदर या नहीं आ रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि रशियंस के लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन इंडिया ने क्रिएट कर दी हुई आउट ऑफ नोवेयर। देखें ये गुजरात में रख देते, मुंबई में रख देते, इतना बड़ा इंडिया है, बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के अंदर, कहीं पे भी चेन्नई में रख देते भाई, किधर भी कोई केरला में अंदर रख देते, वेस्ट बंगाल में G20 का इजलास रख देते, लेकिन इन्होंने आकर कश्मीर सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मोदी साहब की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को ये सूट कर रहा था। देखें अगले साल इलेक्शंस होने इंडिया के अंदर और ये इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, सोचिए इस बात को। ये G20 की यहाँ पर मीटिंग करवा के अपनी पब्लिक को पता है क्या बोलेंगे इलेक्शन के रैलीज में? मित्रों सारे कह रहे थे 370 मत हटाओ, प्रॉब्लम्स होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन देखो मैंने 370 हटा के एनेक्स भी कर दिया और सारी दुनिया हमें एक्सेप्ट कर रही है, कश्मीर को हमारी टेरिटरी एक्सेप्ट कर रही है। सारे देखें G20 के अंदर आए कि नहीं आए, ये है असल में सारी गेम। इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना है मोदी ने, ये कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात नहीं है इंडिया के लिए कि वहाँ G20 रख दी इंडिया ने, दूसरों की ज़मीन पे, इलीगली ऑक्यूपाइड ज़मीन पे G20 रख दी और तालियां बजाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। ये असल में बीजेपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और इसने इंडिया को देखे नुकसान पहुंचाया। चाइना अगर यहाँ आता तो ये जो समिट थी ये कामयाब होती, एक मतलब इसका अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता था, लेकिन अब चाइना नहीं आ रहा, चाइना जैसी बड़ी फोर्स नहीं आ रही, दूसरे भी 3-4 मुल्क ऐसे हैं जो लाइन लगा के खड़े हैं, हो सकता है वो भी नहीं है, उनके बारे में भी कंफर्म इतलात हैं, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो इसका लॉस इंडिया को हुआ है और फ़ायदा बीजेपी को होगा। अच्छा, इस इतने बड़े फोरम को, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बीजेपी इस हद तक जाकर सियासी मकासद के लिए और अपनी वाह कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप ऑफिशियल लोगो देखें ना G20 का, जो कि इस बार इंडिया में होने वाली है, तो उसका जो ऑफिशियल लोगो है, आपको पता है इसके ऑफिशियल लोगो के अंदर भी बीजेपी वालों ने कमल का फूल ठोस दिया है। वो जो इनके अपनी पार्टी के झंडे के अंदर आता है ना कमल का फूल इनकी निशानी है बीजेपी वालों की, यानी इनके झंडों में भी लगा हुआ होता है और ये उनका सिंबल है, पार्टी सिंबल। तो G20 के लोगों के अंदर कमल का फूल ठोसा हुआ है, जैसे कि ये कोई बीजेपी की समिट होने वाली है। ये तो इंडिया का नेशनल एक यूं समझिए कि इवेंट है ना भाई, ये तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो इसमें बीजेपी का क्यों अपने एक लोगो ठोसा हुआ है? ये सोचने की बात है। यहाँ पे हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इलेक्शन से हट के देखी जानी चाहिए। ये भी उसी तरह का एक मुद्दा था, इंडिया को बड़ा फ़ायदा इससे हो सकता था। देखें चाइना अगर आता और सक्सेसफुल ये इवेंट होता तो इंडिया का ही फ़ायदा था ना। अब मज़ा किरकिरा हो गया, इतना बड़ा मुल्क नहीं आ रहा, 2-3 और भी मुल्क मतलब ऐसे हैं जो कि नहीं आएंगे। तो ये मेरे ख्याल से इस इवेंट के फेल होने की जो सारी की सारी जिम्मेवारी है वो बीजेपी के ऊपर आती है।